नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज का जो मैच है गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, इंपॉर्टेंट मैच है, बढ़िया मैच है। बट सबसे पहली बात जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये गलती मत करना जैसा कि पिछले मैच में हुआ था कि शुभमन गिल कैप्टन और साई सुदर्शन वाइस कैप्टन। सबसे पहली मेरी टिप आज की यही है कि किसी भी कीमत पर इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। मतलब ये हो गया कि इन दोनों को एक साथ, यानी कि शुभमन गिल को कैप्टन और साई सुदर्शन को वाइस कैप्टन, या फिर साई सुदर्शन को कैप्टन और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन, ये दोनों को एक दूसरे को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, पहली बात। दूसरी बात कि साई सुदर्शन को आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने से आप लोगों को परहेज करना है। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट माइंड में फिक्स कर लीजिए। भले ही शुभमन गिल के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा, बट साई सुदर्शन के लिए मैं फिक्स कह रहा हूं कि आज कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, ठीक है। भले ही वो आज अकेले 500 रन बना दे, जब तक आप लोग इस चीज को नहीं क्लियर करोगे, क्योंकि कैप्टेंसी जो है ना दोस्तों बट जाती है, कैप्टेंसी को हमें बचा कर रखना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साई सुदर्शन फ्लॉप होगा, मैं ये कह रहा हूं कि साई सुदर्शन को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और एक एक सारी चीजें डिटेल में हम लोग देखते हैं। गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, KN नाइट राइडर्स। 63 मैच है, 63वां मैच है आज का, और 13 मई 7:30 बजे। और ये जो मैच है ये अहमदाबाद के ग्राउंड पर होने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक एक सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पिच के रिपोर्ट पर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्राउंड्स की डिटेल्स। ग्राउंड का जो डिटेल्स है वो क्या कहता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, डायमेंशंस जो है वो स्क्वायर बाउंड्री 62 मीटर और 64 मीटर है। स्ट्रेट जो है वो 72 मीटर्स का ग्राउंड है। यहाँ पर रन जो है, एक्सपेक्टेड रन जो यहाँ पे बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 200, ठीक है। एवरेज जो स्कोर है वो 200 यानी कि 200 के आसपास का आंकड़ा छू सकता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट बात है, दे हैव लेफ्ट सम ग्रास, ठीक है ना। दे हैव लेफ्ट सम ग्रास यानी कि पिच के ऊपर थोड़ी सी घास छोड़ी गई है, ठीक है। सो द पिच स्टेज इंटैक्ट, बॉल शुड कम ऑन द बैट, ठीक है। अच्छे तरीके से जो बॉल है वो बैट पर आएगा। बट एक चीज है कि ओपनिंग जोड़ी अगर थोड़ी सी संभल कर खेल जाए तो यहां पर अच्छे स्कोर बन सकते हैं। स्टार्टिंग में शायद एक आध विकेट पावर प्ले में गिर जाए, क्योंकि बैट पे तो बॉल आएगा अच्छे से, लेकिन स्किड भी करेगा और थोड़ी सी स्विंग मोमेंट भी मिलेगी। और ऐसे बॉलर स्टार्टिंग में इंपैक्ट डालेंगे जो कि थोड़ी सी स्विंग करते हो, ठीक है। तो इसलिए रन लगेंगे बट विकेट्स भी जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में स्विंग मोमेंट मिलेगा। जैसे जैसे पिच थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी फिर अच्छे से रन लगने शुरू हो जाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्रीटी गुड फॉर बैटिंग, ठीक है। यहां पर पिच का जो टाइप है वो कह रहा है कि देखिए यहां भी वही है, स्लाइट कवरिंग ऑफ ग्रास विल कीप द न्यू बॉल बॉलर्स इंटरेस्टेड, ठीक है। देखिए यहां पर आ गई ना बात फिर से, न्यू बॉल जो है नए बॉल के साथ पावर प्ले के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा। बैट्समैन के लिए वहां पर थोड़ी सी थ्रेट होगी, बट अगर वहां पर पावर प्ले वाली ओपनिंग जोड़ी थोड़ी सी संभल कर खेल जाती है तो हमें यह लगता है कि ओपनिंग जोड़ी भी अच्छा खासा कमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि शुड गुड बी बैटिंग, ठीक है ना, शुड बी गुड फॉर बैटिंग ओवरऑल। डी विल प्ले, ठीक है। और फैक्टर इन द सेकेंड इनिंग्स, यानी कि फर्स्ट इनिंग में नहीं, सेकेंड इनिंग में ड्यू का इंपैक्ट थोड़ा सा देखने को मिलेगा, तो चेस करना यहां पर हल्का इजी दिखाई दे रहा है। ओके है। अब आइए बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर्स क्या कह रहा है। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 160 है और सेकेंड इनिंग का 137 है। वैसे ज़्यादातर जनरली यहाँ पर सेकेंड इनिंग में रन चेज नहीं कर पाती है टीम, बट फिर भी अगर सेकेंड इनिंग में ड्यू फैक्टर आया तो शायद चेज भी हो जाए। शायद बोल रहा हूँ, फिक्स नहीं बोल रहा हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि स्कोरिंग पैटर्न जो है इस ग्राउंड पर किस तरीके से बना हुआ है। तो देखिए लास्ट का जो मैच है यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, लास्ट का जो मैच है वो यहां पर चेज नहीं हुआ, नॉट चेज, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो 4 मैचेज है ना वो बैक टू बैक चेज हुए हैं। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सबसे पहले स्पिनर्स की। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते हैं, 0-0-0, ठीक है। लास्ट मैच में भी स्पिनर को विकेट नहीं मिला फर्स्ट इनिंग में, लेकिन इसके बाद
देखा जाए तो 1 से 2 विकेट स्पिनर को मिल रहा है फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में भी स्पिनर्स को विकेट मिलेगा, सिर्फ एक बार विकेट नहीं मिला। तो हम ये मानकर चलते हैं कि सेकेंड इनिंग में 1 से 3 विकेट स्पिनर को मिल सकता है और फर्स्ट इनिंग में 0 से 2 विकेट भी स्पिनर्स को मिलेगा। ये गारंटीड है यहाँ पर, क्योंकि दोनों साइड से स्पिनर्स हैं, ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स नहीं है। केकेआर के तरफ से आपको वरुण चक्रवर्ती दिखाई देंगे, सुनील नारायण दिखाई देंगे, और आपके गुजरात के साइड से तो नूर अहमद हैं, राशिद खान हैं, ठीक है। हो सकता है साई किशोर को भी ये लोग लेकर आ जाए। तो स्पिनर्स हैं, तो स्पिनर्स को थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। बट ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे फास्ट बॉलर को विकेट मिलते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि विकेट्स कितने गिर रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, देखिए दोस्तों यही पैटर्न है। अगर इस पैटर्न को हमें ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब 89 रन पर 10 विकेट गिरे हैं, नहीं तो ओवरऑल 1, 8, 9 और 8 विकेट। बाकी 272 पे 2, 233 पे 3, 214 पे 4, 199 पर 4, 200 पर 3, 231 पे 3, मतलब कि मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 3 से 5 विकेट ही गिर रहा है, इससे ज्यादा नहीं गिर रहा है। ठीक है, समझ गए। और स्कोरिंग पैटर्न हमें यहां पर 160 प्लस देखने को मिलेगा। हो सकता है 200 पार भी पहुंच जाए अगर थोड़ा सा बैट्समैन अपने फॉर्म में आ गए तो। बट सेकेंड इनिंग की सिचुएशन देखते हैं। एक बार यहां पर भी टीम ऑल आउट हुई है, एक बार यहां पर भी 9 विकेट गिरा, यहां पर भी 9 विकेट गिरा है, यहां पर भी 8 विकेट गिरे हैं। यानी कि थोड़ी सी संभावना है कि यहां पर 7 से 9 विकेट गिर सकता है सेकेंड इनिंग में। ओके, और कई बार ऐसा हुआ है, ये तो छोड़ दीजिए इसको, तो मतलब जब रन कोई 89 रन ही बनाया तो यहां पर, लेकिन 163 पर 3, 125 पर भी 6, 7, यानी कि ओवरऑल कंडीशन देखा जाए, ये एक मैच को छोड़ दिया जाए जहां पर 206 रन आरसीबी चेस किया था 1 विकेट पर, तो ओवरऑल कंडीशन यहीं पर दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से 6 से 9 विकेट यहां पर सेकेंड इनिंग में गिरेगा। रन चेज नहीं हो रहा है, लेकिन लास्ट के 4 मैचेस चेज हुए हैं। एक मैच आखिरी जो यहां पर हुआ था, यहां पर 231 बना था, तो ये रन चेज नहीं हुआ था। बट समझने की बात यह है कि चेज नहीं हुआ था, फिर भी ये टीम 196 तक पहुंची थी, तो चेस करना इजी भी हो सकता है, और ड्यू फैक्टर हुआ तो आसानी से हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पेसर्स और वर्सेज स्पिनर। सबसे ज्यादा यहां पर जो देखने को मिला है 6 मैच में 43 विकेट्स जो है वो यहां पर आपको पेसर्स लेते हुए दिखाई दिए हैं, तो इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। पेसर्स थोड़ा सा ज्यादा हमें यहां पर इंपैक्टफुल दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं गेमसिस 11 के बारे में। यहां पर देखिए गेमसिस 11, ठीक है, इस बार अब यहां से आप लोगों को 1 लाख रुपए का गिव अवे कॉन्टेस्ट लेके आ रही है। दोस्तों मौका है, इस मौके का फायदा आप लोग उठा लो। आप लोग देखो 1 लाख के कॉन्टेस्ट में फ्री एंट्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ एक टीम लगानी है आपको और 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे है। अगर कोई रैंक 1, याद रखिएगा, अगर कोई रैंक 1 आ रहा है तो उसको मिलेंगे कितना, 40,000 रुपए फर्स्ट रैंक वाले को, और नंबर 2 वाले को मिल जाएंगे यहां पर तकरीबन 10,000 रुपए। यानी कि आप समझ रहे हो कि बिना पैसे लगाए आपको अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका है। तो इस मौके को आप लोग इंजॉय करो। जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और ग्रैंड 11 GRAND11 ग्रैंड 11 आप लोग वहां पे रेफरल कोड डालना, और वहां से आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाएगा। फ्री में फायदा उठाने का मौका है दोस्तों। 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट है। इसके बाद अगर उसके अलावे भी आपको वहां पर मैचेस खेलने हैं तो 20 लाख रुपए का भी यहां पे प्राइज पूल का कॉन्टेस्ट है ग्रैंड मेगा लीग का। यहां पर भी मैक्सिमम 25 से 30,000 लोग हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं है। तो रैंक 1 पे या रैंक 1 से लेकर 100 तक में आप इजिली आ सकते हैं और अच्छा खासा आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग की जो बैटिंग ऑर्डर है, फर्स्ट इनिंग की जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहां पर परफॉर्म कर रही है। अब हमारे लिए जो सबसे जरूरी कट टू कट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यहां पर समझना है, अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। तीसरी चीज, अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर अच्छा खासा लॉस कवर हो तो फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर याद रखिएगा, जो मैं यहां पर चार्ट पे दिखाने वाला हूं। अभी हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर, फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर। अगर कोई 1 नंबर की टीम है, समझिएगा 1 नंबर की टीम है, तो 1 नंबर की टीम जिस तरीके से परफॉर्म किया है, दोनों, एक ओपनर फ्लॉप, दूसरा फ्लॉप, तीसरा फ्लॉप, चौथा फ्लॉप, 5वां फ्लॉप, टॉप 5 बैट्समैन को फ्लॉप,
ठीक है। तो पहला टीम ऐसा बनाइए, फिर दूसरा टीम ऐसा बनाइए। तो जो पहले टीम में आप बनाइएगा, जैसे फर्स्ट वाला जो नंबर है, तो बॉलिंग ऑर्डर, जो कि बॉलिंग ऑर्डर है यहां पर आपको मिलेगा फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक क्या करना है कि फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैट्समैन को फिक्स करना है, और फर्स्ट इनिंग के बॉलिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहां पे एक राइट आर्म मीडियम को दो विकेट मिला, फिर दूसरा, ठीक है, और एक लेग स्पिनर, आपको 3 बॉलर को अपनी टीम में ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से एक टीम बनाइएगा। सेम सेकेंड इनिंग में जिस तरीके से मैंने यहां पे फर्स्ट नंबर के रैंक वाली चल रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप टीम बनाइएगा। तो अगर आप यहां पर देखिए, टोटल 11 मैच का डिटेल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आप लोग अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर जो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो एक से ज्यादा टीम लगाते हैं, 10-15 टीम लगाते हैं, वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग टीम लगा दो। मैं गारंटी देता हूं 90% चांस है कि आपका रैंक जो है 100 से लेके, मैं एक नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं आप लोगों को पता है झूठा वादा नहीं करता, 100 से लेके 500 के अंदर रैंक आना तय है, अगर आप इस तरीके से चीजें करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं यहां पर किस तरीके से चीजें हुई हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर 6 मैच की भी बात कर लेते हैं तो भी यहां पर ओपनिंग जोड़ी जो है ना, कोई एक जल्दी आउट होके जा रही है। जो लास्ट में हुआ था ना, जो लास्ट मैच हुआ था यहां पर, ऐसा नहीं है कि आज भी ऐसा ही होगा, और अगर होगा तो मैं तो बोल रहा हूं कि आपको चार्ट के अकॉर्डिंग टीम तैयार करनी है। देखो, जो 11 नंबर का जो मैच हुआ था ना, जो लास्ट मैच हुआ था, वो कहां पर मैच किया था, इस पोजीशन पर 2 नंबर की टीम, जहां पर एक ओपनर ने 81 बनाया, दूसरे ने 94 बनाया, तीसरा 25 और 21, और मैंने आपको बोला था कि 2 नंबर की टीम पर फोकस करना, और वही हुआ था, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आज जो बोलूंगा वही होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई ना कोई एक ओपनर जो है यहां पर ज्यादातर टाइम पे फ्लॉप हो रही है। देखिए, ज्यादातर टाइम पे एक ओपनर जोड़ी जो है फ्लॉप होके जा रही है, इसलिए हमें भी यहां पर दूसरा और यहां पर भी दूसरा, देख रहे हैं ज्यादातर टाइम क्या हुआ है, एक ओपनर तो फ्लॉप है, दूसरा भी कई बार फ्लॉप हुआ है, लेकिन ऐसा भी हुआ है यहां पर 94, 101, 129, यहां पर दोनों ओपनर चले, यहां पर 31, यहां पर 89, और यहां पर तो दोनों ओपनर चले। यानी कि हमें रोटेशन करना पड़ेगा, या तो दोनों में से एक ओपनर, और अगर गुजरात टाइटंस बैट फर्स्ट करेगी तो आप एक ही ओपनर के साथ जाइएगा या फिर दोनों को ड्रॉप कीजिएगा। फिक्स मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बोला था ना, अब खुले डंके की चोट पे बोलना है, चाहे मेरी एनालिसिस गलत हो या सही हो। जो मुझे फील होता है, जो मुझे मेरा एनालिसिस कहता है, मैं उसके अकॉर्डिंग जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, मैच का रिजल्ट कैसा भी आए। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि अगर गुजरात टाइटंस जाती है तो पक्का है कि एक ओपनिंग जोड़ी में से कोई एक जल्दी गिर सकता है, क्योंकि 90% लोग अब इस तरीके से मैच जाएंगे जैसा कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पिछले मैच में किया, और आज के मैच में ऐसा नहीं होगा, और हमें थोड़ा सा अलग हटकर सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को यह बात बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर की अगर बात किया जाए तो लगभग टाइम पर यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। लेकिन अगर 3 नंबर का परफॉर्मेंस जो है, समझिएगा, अगर 3 नंबर का परफॉर्मेंस नहीं आया है तो ज्यादातर टाइम उस टाइम पर नहीं आया है जब दोनों ओपनर में से कोई एक फ्लॉप हुआ है। अब अगर दोनों ओपनर को अगर आप रखिएगा और दोनों ओपनर अच्छे खासे रन बना के जा रहे हैं, तो फिर आपको उस केस में अपने एक 3 नंबर के प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब हम यहां पे समझ गए, 4 नंबर के प्लेयर को समझते हैं, तो यहां पे लगभग जो है ना, मतलब मिला जुला है, बाकी के प्लेयर्स का कुछ खास परफॉर्मेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख रहे हैं। तो हमें आज के मैच में बहुत इजी है, सिर्फ टॉप 4 बैट्समैन पर हमें भरोसा करना है, और ज्यादातर लोग यही करेंगे। पर कुछ टीम ऐसी भी होगी जहां पर 6 और 7 नंबर के प्लेयर आपको अच्छा इंटेंट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें उस तरीके से टीम रोटेट करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग टीम तैयार करना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। अब आते हैं यहां पर सीधा प्लेइंग 11। अब यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें जो है समझा देता हूं, समझिएगा। अब मान लेते हैं कि गुजरात की टीम जो है वो बैट फर्स्ट करती है, तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ये दोनों ओपनिंग करने आएंगे। 90% चांस है कि यही दोनों ओपनिंग करने आएंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते, तो आप इन दोनों के साथ जाइए, और अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो शुभमन गिल को उठा लीजिए, क्योंकि फॉर्म वापसी आ गई है। और दूसरी चीज कि इस ग्राउंड पे शुभमन गिल का रिकॉर्ड भी बढ़िया है, हालांकि फ्लॉप चले जा रहा था, पर इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड इसका बढ़िया है। कई बार 4 शतक भी लगा चुका है इस ग्राउंड पे, 12 मैच में 12 या 16 इनिंग के अंदर 4 शतक लगा चुका है, 5 अर्धशतक लगा चुका है, आई थिंक 5 ही है, ठीक है। तो
इंपैक्ट जो है इस ग्राउंड पर अच्छा है। तो शुभमन गिल को ले लीजिए, फिर डेविड मिलर को ले लीजिए और फिर शाहरुख खान को ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3 प्लेयर आपको उठा लेने हैं अपने टीम से। दूसरा टीम तैयार कीजिए, शुभमन गिल, डेविड मिलर को भी ड्रॉप कीजिए, शाहरुख खान, मैथ्यू वेड, ठीक है, इनको उठा लीजिए। और खास तौर से मैथ्यू वेड को तभी रखिएगा जब मैथ्यू वेड यानी कि जीटी फर्स्ट बैट करेगी, ठीक है, तभी मैथ्यू वेड इंपैक्ट डालेंगे। सेकेंड इनिंग में ये उतना इंपैक्ट नहीं डालते हैं। मैं इनको बीबीएल में भी देखा हूं, T20 में भी देखा हूं, सेकेंड इनिंग में ये उतना इंपैक्ट नहीं डालते, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो आज के मैच में जो मुझे लग रहा है जो अच्छे खासे इंपैक्ट डालने वाले हैं वो ये 3 प्लेयर हैं जो आपको कहीं ना कहीं से किसी के भी जीएल के कॉम्बिनेशन को खराब कर सकते हैं और इन पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग में। अगर केकेआर आती है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि इन दोनों को अपने टीम में शामिल कीजिए, पहली कंडीशन। ठीक है, फिर आप इनको हटा के श्रेयस अय्यर को ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में क्या कीजिए, पी साल्ट और ए नारायण, इन दोनों में से एक को रोटेट कीजिए। हालांकि कम चांसेज है, बट फिर भी अब देखते हैं कि अगर यहां से, तो यहां से देखिए ओपनिंग में कौन करेगा बॉलर, उमेश यादव है, संदीप वॉरियर है, और ओपनिंग यानी कि पावर प्ले के अंदर कम से कम चौथा या पांचवा ओवर डाल सकता है कार्तिक त्यागी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनमें से एक विकेट लेने की संभावना दिखाई दे रही है। कार्तिक त्यागी तो आज अगर खेलेगा तो पक्का विकेट लेके जाएगा। उमेश यादव और संदीप वॉरियर, हालांकि संदीप वॉरियर फर्स्ट इनिंग में विकेट इसको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट यहां पर डालेंगे। तो जो सिनारियो कह रहा है पिच का कि कोई एक ओपनर आउट होकर जा सकता है, तो आप मानकर चलो कि आपने पी साल्ट को रख लिया, सुनील नारायण को ड्रॉप कर दिया। लेकिन ड्रॉप करने का मतलब पता है क्या है? एक और चीज है कि सुनील नारायण अपना 4 ओवर करता है। अगर ये बैटिंग से फ्लॉप होता है ना तो फिर बॉलिंग में आकर विकेट ले लेता है। तो इसको हमें रखना पड़ेगा एज ए ऑलराउंडर सेक्शन में। रोटेट कीजिएगा, फिक्स मत कीजिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी शायद अभी नहीं है, वो तो मैं शाम को बताऊंगा। फिर आपके उस केस में ए रघुवंशी हो जाएगा। अगर आप सुनील नारायण और पी साल्ट दोनों में से किसी एक को रखिएगा तो आपको रघुवंशी को रखना पड़ेगा। फिर आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर। इन दोनों में से कोई एक चल सकता है। अब आज के मैच में कोई इंपैक्ट डाल सकता है तो वो होगा रिंकू सिंह, खासतौर से सेकेंड इनिंग में। आगे आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूं डिटेल से। तो ये कुछ सिनारियो है जिसको हमें समझना पड़ेगा। अब मैं आपको क्यों बोला कि यहां से दोनों ओपनिंग में से कोई एक ओपनिंग जोड़ी को कोई तोड़ सकता है, तो वो होगा वैभव अरोड़ा। मैं फिर से वैभव अरोड़ा पर भरोसा कर रहा हूं। हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक अच्छा खासा आज इंपैक्ट डाल सकता है। तो वैभव अरोड़ा पिछले 2-3 मैच से फ्लॉप चले जा रहा है, आज इसको विकेट मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन इन दोनों में से या तो दोनों को या दोनों में से किसी एक को उड़ा ले जाए। अब आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहां पर काम किया हुआ है। तो देखिए यहां पर इस ग्राउंड पे एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हमें हर हाल में चाहिए। मैं हर मैच में बोल रहा हूं। देखिए यहां पर 4 विकेट भी मिला है, 5 विकेट भी मिला है, इसके बाद यहां पर 3 विकेट भी है, 3 विकेट है यहां पर भी 3 विकेट है। देख रहे हैं 3-3 विकेट का रेशियो कितना ज्यादा है, 4-5 विकेट का भी रेशियो है। तो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर यहां पर हर हाल में हमें चाहिए ही चाहिए, बॉलिंग फर्स्ट से, ठीक है। दूसरा अगर कोई प्लेयर होगा तो वो होगा राइट आर्म मीडियम दोनों, मतलब राइट आर्म फास्ट मीडियम 2, मतलब कि 2 हमें राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर अपने टीम में रखने पड़ेंगे। लेग स्पिनर की बात करते हैं, एक या 0, ठीक है, 0 यानी कि लेग स्पिनर को उतना हेल्प यहां पर फर्स्ट इनिंग में नहीं मिल रहा है। इसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, यहां पर देख लीजिए, देख रहे हैं या तो एक विकेट है या फिर विकेट नहीं मिले हैं। तो कोई ज्यादा स्पिनर को इंपैक्ट यहां पे आपने देख लिया नहीं मिल रहा है। एक विकेट मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमें राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर पर भरोसा करना पड़ेगा। अब वो कौन से होंगे, कितने होंगे, तो देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है कोई भी टीम अगर बॉल फर्स्ट करती है तो या तो एक राइट आर्म फास्टर रखिए या फिर 2 रखिए, और मुझे लगता है कि 2 को हमें रखना पड़ेगा। एक लेग स्पिनर जो होगा वो आपको ऑप्शनल होगा, मतलब कंडीशन वाइज हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेग स्पिनर का। ओके, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकेंड इनिंग जो है वो बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से यहां पर परफॉर्म कर रही है। उसके अकॉर्डिंग देखिए सेकेंड इनिंग में समझिएगा बात को। यहां पर ओपनिंग जोड़ी दोनों फ्लॉप, यहां पर दोनों फ्लॉप, यहां पर दोनों फ्लॉप, यहां पर एक फ्लॉप, यहां पर एक फ्लॉप, यहां पर दोनों फ्लॉप, यहां पर भी फ्लॉप, देख रहे हैं। लेकिन एक यहां पर दोनों ओपनर चले, यहां पर लगभग दोनों ओपनर चले,
यहां पर भी दोनों चले, यहां पर भी एक ही चला, इसको भी हटा ही दो। तो कंडीशन हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर केस में सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी बॉलर को स्विंग मोमेंट मिल रहा होगा, जो भी कंडीशन होगा, बट ओपनिंग जोड़ी थोड़ी सी यहां पे उतना इंपैक्ट नहीं डाल रही है। अगर गुजरात सेकेंड इनिंग में आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात के शुभमन गिल और साई सुदर्शन जो पिछले मैच में अच्छे खासे रिकॉर्ड्स बनाकर गए, हो सकता है ये लोग पहले ही आउट हो जाएं। कंडीशन हो सकता है मिचेल स्टार्क भी है, ठीक है, वैभव अरोड़ा है, हर्षित राणा है, तो इतने सारे बॉलर्स हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगी और गड़बड़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं लोगों पर आज भरोसा करके चलेंगे। अब बात करते हैं, यानी कि दोनों ओपनर को हमें या तो ड्रॉप करना है या दोनों में से किसी एक को रखना जरूरी है। बट 3 नंबर के प्लेयर 59, 30, 32, 45, 35 और 100 रन भी बना के जा चुका है 3 नंबर का खिलाड़ी। फ्लॉप होने के चांसेस ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो 3 नंबर के खिलाड़ी को रोटेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आते हैं 4 और 5 नंबर, या तो दोनों को रखिए और जब दोनों को रखिएगा तो ओपनिंग जोड़ी दोनों को फ्लॉप कीजिए, फिर 3, 4, 5 में से किसी 2 बैट्समैन को रख सकते हैं, यही कंडीशन होगा। बाकी ये नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये उतना इंपैक्ट नहीं डालेंगे, मुझे लगता है ये लास्ट में एक 61 रन बना था, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा जो हमें सिचुएशन दिखाई दे रहा है वो टॉप 5 में से किसी 3 बैट्समैन को हमें अपने टीम में रखना पड़ेगा। कंडीशन किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब बात करते हैं, अगर गुजरात की टीम अगर सेकंड बैट करती है, ठीक है, गुजरात की टीम अगर सेकंड बैट करती है तो एक कंडीशन ये होगा कि आप दोनों ओपनर में से किसी एक के साथ चले जाइए, ठीक है, दोनों ओपनर में से किसी एक के साथ। नहीं तो आप क्या कीजिए, डेविड मिलर को उठा लीजिए, इन दोनों को ड्रॉप कर दीजिए, बिल्कुल रिस्की टीम। मैं यहां पे मेरी वीडियो से स्मॉल लीग में टीम दोस्तों मत बनाना, नुकसान होगा, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। कल के डेट में आप आकर बोलोगे कि मेरा इतना पैसा हरवा दिया, बहुत लोग बोलते हो भी हो, बट वो स्मॉल लीग खेलते हो तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। ग्रैंड लीग में हम 49 रुपये लगाते हैं, अगर आप मैक्सिमम पैसा हारोगे तो 1280 रुपये हारोगे। इसलिए कोई अगर आके ये कहता है कि मैं 5000 हार गया, तो फिर मेरे सामने वो चीज़ मत बोलना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको मैं हर सिचुएशन पे बता रहा हूं ना दोस्त, हर सिचुएशन में बता रहा हूं। आप लोग मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, आप लोगों की वजह से ये चैनल और मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप लोगों को नुकसान हो, कसम से कभी नहीं चाहूंगा। तो ये सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करो, मैं आपको हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे कि मान लो कि अगर आप चाहो तो दोनों को रख सकते हो, बट मुझे लगता है साई सुदर्शन पे थोड़ा सा हो रहा है। चल भी सकता है, ऐसा नहीं है, चल भी सकता है, पागल है, चल इसलिए सकता है क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ना, थोड़ा सा मतलब कि बिल्कुल इत्मीनान से खेलने वाला खिलाड़ी है, ग्राउंडेड शॉट्स ज़्यादा लगाता है, और मैंने देखा है इसको खेलते हुए, थोड़ा सा है इम्पैक्ट इसके अंदर तो है, इस खिलाड़ी पे आने वाले टाइम का स्टार होने जा रहा है ये, तो खेल सकता है। बट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई अगर ये दोनों यही चलेंगे, फिर यहां से ये पी साल्ट और नारायण दोनों ही चलेंगे, तो बाकी के लोग क्या करेंगे? ऐसी ग्रैंड लीग की टीम आज नहीं बनेगी, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, या तो दोनों को ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप दोनों को ड्रॉप कर रहे हो तो डेविड मिलर, शाहरुख खान और राहुल तिवतिया, इन तीनों को अपने टीम में आप लोग रोटेट कर लेना, और आपकी ग्रैंड लीग की टीम अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी टीम 1 से 100 तक के रैंक में 100% आ जाएगी, अगर इधर के कॉम्बिनेशन आपकी सेट हो जाए तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये तो ठीक हो गया लेकिन इधर से काम गड़बड़ हो गया, इसलिए ये सारी सिनारियों को हमें समझना पड़ेगा। अब सेम कंडीशन अगर हम इधर से देखें तो यही होगा कि पी साल्ट और सुनील नारायण, ठीक है, इन दोनों को भी आप एक टीम में एक को रखो, दूसरे को ड्रॉप कर दो। फिर 3 नंबर का खिलाड़ी रघुवंशी सेकंड इनिंग में वैसे अच्छा नहीं खेलता, फिर भी आपको रोटेट करना होगा तो रोटेट करना, और ये श्रेयस अय्यर फिर वेंकटेश अय्यर, इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। नहीं तो ये कंडीशन होगा इन दोनों को ही आप टीम में ना रखो। सुनील नारायण को तो रखना पड़ेगा क्योंकि बॉलिंग कर रहा है, बाकी रघुवंशी को भी ड्रॉप कर दो। फिर आप श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, इन तीनों में से किसी 2 को रखो। जैसे कि आपने श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, फिर वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और फिर आंद्रे रसल को अपने टीम में ले लिया, तो ये कंडीशन हो सकता है। लेकिन याद कीजिएगा कि मैक्सिमम 3 प्लेयर ही हमें बैट्समैन के तौर पे एक टीम से उठाने हैं, मैक्सिमम, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, ये कंडीशन अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंड इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहां पर परफॉर्म कर रही है। सेकेंड इनिंग में किसी सबसे ज्यादा विकेट मिल रहा है, तो लेफ्ट आर्म पेसर सेकेंड इनिंग में भी उतना इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, एक बार दो, ठीक है, इससे ज्यादा विकेट नहीं मिला है। लेकिन राइट आर्म फास्ट बॉलर सेकेंड इनिंग में भी विकेट 4-4 लेकर गए हुए हैं, यहां पर देख रहे हैं 3 विकेट 5 विकेट, यानी सेकेंड इनिंग में राइट आर्म फास्ट बॉलर कुछ ज्यादा ही यहां पर हेल्प होते हुए इनको दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट
लेग स्पिनर को भी यहां पर थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, उतना ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी हेल्प तो मिल रही है। कई बार ऐसा हुआ है, 4 बार ऐसा हुआ पिछले 11 मैच में कि विकेट्स नहीं मिले हैं लेग स्पिनर को, बाकी के टाइम पे एक एक दो विकेट मिल गए। तो लेग स्पिनर को हमें थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। चाइना मैन का भी रिकॉर्ड वही है, कुछ खास नहीं है। वैसे 3 मैच में चाइना मैन को विकेट्स नहीं मिले हुए हैं, तो नूर अहमद हो सकता है कि इंपैक्ट डाल दे, क्योंकि 3 बार से नहीं मिला है, तो नूर अहमद को रोटेट कर लीजिएगा सेकंड इनिंग में अगर जाएगा तो। अब यहां पर क्या होगा, एनी टीम, अगर कोई भी टीम बॉल सेकंड करती है तो राइट आर्म फास्ट बॉलर को हमें रखना ही रखना है। इस ग्राउंड पर ज्यादातर राइट आर्म फास्ट बॉलर ही चलते हैं, ठीक है। या उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है या तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर या फिर कोई एक स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। ये एक रोटेशन वाली चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं आज के जो लिस्ट है जिनको हमें एक साथ नहीं रखना है, जो हम सभी को कभी ना कभी धोखा देकर जा सकते हैं। वो खिलाड़ी है सबसे पहले पी साल्ट, जो 96% के सिलेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। साई सुदर्शन 94% के सिलेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। राशिद खान 84% का सिलेक्शन है। वरुण चक्रवर्ती 81% का सिलेक्शन है। सुनील नारायण 97% का सिलेक्शन है। आंद्रे रसल 92% का सिलेक्शन है और डेविड मिलर 50% का सिलेक्शन है। और गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये 7 प्लेयर हैं, ये आज 97 से 98%, या चलो हम इसको हटा ही देते हैं, लेकिन फिर भी 90% लोगों के टीम में ये खिलाड़ी आज मिलने वाले हैं, सभी के सभी। ये रोटेशन सभी के टीम में मिलेगा और आपको वही नहीं करना है, आपको इन सभी को एक साथ नहीं रखना है। बस यही आपको एक हेल्प यहां पर मैं आपको कर रहा हूं। आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इन सभी को एक साथ नहीं करना है। अब देखिए, समझिएगा बात को। जैसे कि सेकेंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग, अगर हम बात करते हैं कि लेग स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में उतना इंपैक्ट नहीं मिल रहा है, सेकेंड इनिंग में मिल रहा है, तो यहां पर देखिए, यहां पर एक राशिद खान लेग स्पिनर और वरुण चक्रवर्ती लेग स्पिनर, तो या तो ये फर्स्ट में विकेट मिलेगा फिर ये मिलेगा। और अगर इन दोनों को विकेट मिल रहा है, तो फिर ये फ्लॉप होंगे या ये फ्लॉप होंगे या फिर ये फ्लॉप होंगे। अगर ये दोनों को अगर आप रख रहे हो तो 1, 2, 3, इन तीनों में से कोई 2 खिलाड़ी फ्लॉप हो जाएंगे। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन सेट करना बहुत जरूरी है और इन सभी को आप टीम में एक साथ तो बिल्कुल मत रखिए, बहुत बड़ा रिस्क होगा गाइज। सीरियसली मैं आपको चीज बता रहा हूं, ठीक है। बहुत कम चांस, मात्र 1% चांस है कि ये सारे एक साथ चलेंगे। ये 7 खिलाड़ी सबके टीम में मिलने वाले हैं और आपको यही गलती नहीं करना है। अब समझिए, यहां पर कुछ सिचुएशन में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुभमन गिल की। तो शुभमन गिल जो है यहां पर इस ग्राउंड पर जब खेले तो यहां पर 31 भी बनाए, 36 भी बनाए, 89 भी बनाए और 8 रन पर भी आउट हुए हैं, 16 पर भी आउट हुए हैं और एक बार 104 रन भी बनाए हैं। तो आप एक चीज यहां पर देख रहे हैं कि शुभमन गिल इसी ग्राउंड पर 2 बार बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं इसी आईपीएल में। तो ये एक कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। और अगर साई सुदर्शन की बात करें तो ये भी इस ग्राउंड पे एक बार फ्लॉप हुआ है 12 रन पर, ठीक है। बाकी के टाइम पे साई सुदर्शन का इंपैक्ट जो है वो बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि ये फ्लॉप मतलब कि फ्लॉप ही हुए हैं, सिर्फ 2 बार। ये खिलाड़ी अभी तक पूरे आईपीएल में सिर्फ 2 बार फ्लॉप हुआ है, बाकी के टाइम पे कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है। तो लाजमी है कि सब लोग इसको लेकर जाएंगे और हमें ऐसे ही बड़े प्लेयर को ढूंढना है जिसके ऊपर हम लोग रिस्क ले सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। तो ये एक प्लेयर होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से फ्लॉप होगा, सीबीसी मत बनाइएगा। उसके बाद अगर आपको टीम में रखना होगा तो रख सकते हैं, बट मेरे लिए फ्लॉप लिस्ट में है। डेविड मिलर की बात करते हैं, ठीक है। लास्ट मैच में 16 रन बनाए, इसके बाद 30 है, 26 है। हालांकि इस ग्राउंड पे फ्लॉप भी हुए हैं, 16 रन पर फ्लॉप हुए, यहां पर 2 रन पर फ्लॉप हुए, ये 16 रन पर भी फ्लॉप हुए, लेकिन ड्रीम टीम में आ गए थे क्योंकि इन्होंने 2 कैचेज ले लिए थे, इसलिए ड्रीम टीम में आ गए थे, ठीक है। नहीं तो बैटिंग से ये 3 बार इस ग्राउंड पर फ्लॉप हुए हैं। राहुल तेवतिया 22, 23, 10, बाकी के टाइम पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। और खास तौर से दोस्तों एक जो नोटिस करने वाली चीज है कि अगर राहुल तेवतिया को देखिए, फर्स्ट इनिंग में 22, फर्स्ट इनिंग में 23, इसके बाद सेकेंड इनिंग में 30, सेकेंड इनिंग में 22, सेकेंड इनिंग में 36, फर्स्ट इनिंग में 35। ज्यादातर सेकेंड इनिंग में राहुल तेवतिया का रिकॉर्ड जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये एक खिलाड़ी हो गया। इसके बाद शाहरुख खान भी बहुत अच्छा इंपैक्ट कई बार डाले हैं, खास तौर से
फर्स्ट इनिंग में 58 और 37 रन का रिकॉर्ड है शाहरुख खान का। बाकी सेकेंड इनिंग में इनका कुछ खास इंपैक्ट नहीं देता है। तो सेकेंड इनिंग में आप शाहरुख खान के बजाय राहुल तेवतिया को ऊपर ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन होगा यहां पर, इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको टीम तैयार करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि गुजरात की तरफ से जो बॉलर हैं वो कौन कौन होगा। उमेश यादव की बात कर लेते हैं। देखिए उमेश यादव, हालांकि लास्ट मैच में एक ही विकेट मिला था, इसके पहले इनको बैठा दिया गया था, लेकिन उसके पहले आप देखिए इनका 2 विकेट का जो रेशियो है ना, इस ग्राउंड पे एक बार 2 विकेट, एक बार 1 विकेट मिला है। बाकी 2 विकेट का जो रेशियो है ये सिर्फ 2 बार है, बाकी के टाइम पे 1-1 विकेट ही मिला हुआ है। तो ये उतने विकेट टेकर नेचर के नहीं है, विकेट मिलता है लेकिन 1 विकेट या फिर नहीं मिलता। राशिद खान, ठीक है, पिछले 3 मैच से फ्लॉप चले जा रहे थे, तो अपना 2 विकेट लेके कोटा पूरा कर लिया। आज हो सकता है कि 1 विकेट मिले या फिर ना मिले, ये हो सकता है, क्योंकि 1-1 विकेट का रेशियो हर मैच में होता है। आप देख रहे हैं, तो 3 मैच से विकेट नहीं लिया तो 2 विकेट एक ही मैच में ले लिया, 1 विकेट बचा हुआ है तो शायद 1 विकेट मिल जाए या फिर ना मिले। ओके, अब बात कर लेते हैं यहां पर मोहित शर्मा। तो मोहित शर्मा जो है, पिछले मैच में मैंने बोला था कि इनका हर मैच में, अगर ध्यान से देखिए, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, विकेट नहीं मिला, 1 विकेट, 2 विकेट, फिर यहां पर विकेट नहीं मिला, एक ही मैच में 3 विकेट। तो मोहित शर्मा अगर सेकेंड इनिंग में जाएंगे तो 2 विकेट मिल सकता है, और अगर फर्स्ट इनिंग में जाएंगे तो 1 विकेट कम से कम तो जरूर मिलेगा। नूर अहमद, ठीक है, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था। इसके बाद एक और कंडीशन है कि नूर अहमद को इस ग्राउंड पे विकेट मिले हुए हैं, सिर्फ 2 मैच ऐसा भी हुआ है जब विकेट नहीं मिला है। तो नूर अहमद को रोटेशन वाला प्लेयर हो सकता है आज के मैच के लिए, इस बात को दिमाग में रखिएगा। संदीप वॉरियर की बात कर लेते हैं, ठीक है, इस ग्राउंड पर एक बार 2 विकेट मिला, एक बार 1 ही ओवर डाला था, एक बार 3 ओवर में 1 विकेट, 3 ओवर 3 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट ये भी डाल सकते हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट इनिंग में इंपैक्ट एक खिलाड़ी डाल सकता है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं। कार्तिक त्यागी, पिछले मैच में 4 ओवर में 0 विकेट, विकेट नहीं मिले थे। तो आज अगर ये खिलाड़ी खेलता है तो ट्रम्प प्लेयर होगा, बहुत लोग इनको इग्नोर करके जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इस खिलाड़ी के अंदर पेस है, फास्ट बॉल बहुत ज्यादा, मतलब स्पीड जो है वो बहुत अच्छी है। वेंकटेश अय्यर की बात कर लेते हैं। अभी तक एक चीज समझिएगा, इस 50 की पारी को छोड़ दिया जाए तो जो हाईएस्ट पारी का रिकॉर्ड है अगर अभी तक, तो वो 70 रन और 42 रन, ये दोनों के दोनों मुंबई के अगेंस्ट आए थे, जिनके अगेंस्ट ये बहुत अच्छा खेलते हैं। नहीं तो और बाकी के ज्यादा, एक 39 के अलावा इनका कुछ भी खास रिकॉर्ड इस आईपीएल में नहीं दिखाई दे रहा है। और जो दोनों आया है वो दोनों फर्स्ट इनिंग में आया है, एक बार सेकेंड इनिंग में आया है। वैसे भी सेकेंड इनिंग में ही अच्छा खेलता है, फर्स्ट इनिंग में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। पी साल्ट थोड़ा सा इंपैक्ट वाले प्लेयर होंगे, और बहुत सारे लोग मैथ्यू वेड को छोड़ के पी साल्ट के साथ जाने वाले हैं, जो कि पी साल्ट लास्ट मैच में 6 रन पर आउट हुए थे, एक बार 5 रन पर आउट हुआ, ठीक है। बाकी के टाइम भी फ्लॉप हुआ है, ऐसा नहीं है कि फ्लॉप नहीं हुआ है, लेकिन जब खेला है भाई साहब ये धुआं उड़ाकर गया है। बहुत फास्ट खेलने वाला खिलाड़ी है, तो इसको ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। श्रेयस अय्यर की बात करते हैं। यहां पर रिकॉर्ड इनके सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इनिंग में 13, 7, ठीक है, 11, इसके बाद 18, अब यहां पर भी 0। अब आप नोटिस कीजिए कि मैंने जिस चीज को कवर किया है वो क्या है। जिस चीज को मैंने आपको सर्कल करके दिया है वो इस खिलाड़ी का फर्स्ट इनिंग है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में ये अभी तक 5 बार फ्लॉप हो चुके हैं। फर्स्ट इनिंग में 5 बार फ्लॉप हुए, और फ्लॉप भी फर्स्ट इनिंग में ही हुए हैं, सेकेंड इनिंग में ज्यादातर नहीं हुए, लेकिन फर्स्ट इनिंग में भी 50 और 28 रन है। तो 50-50 चांस है फर्स्ट इनिंग में, खास तौर से 50-50 चांस है फ्लॉप भी हो सकते हैं, चल भी सकते हैं। सुनील नारायण, ठीक है, लास्ट मैच में 0 रन बनाकर गए थे, तो हालांकि कभी ये 0 पे जाता है खिलाड़ी तो उसके बाद फिर कमबैक कर लेता है और अच्छे खासे रन से कमबैक करता है, तो इसको रखना जरूरी होगा। आंद्रे रसल रोटेशन वाला प्लेयर होगा, हालांकि इनका कुछ ज्यादा ही इंपैक्ट नहीं नजर आ रहा है अभी तक, तो मात्र फर्स्ट एक बार 64 छोड़ दिया जाए तो बाकी का कुछ खास अच्छा रिकॉर्ड नहीं आया है, लास्ट 41 था। रिंकू सिंह सेकेंड इनिंग में रखिएगा, रमनदीप सिंह रखना होगा तो फिर ऊपर से 4-5 प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। रघुवंशी की अगर बात करें, 54 है, 27, 24 है, 30 है और 32 है, और खास तौर से फर्स्ट इनिंग में ही इसका रिकॉर्ड अच्छा होता है। मनीष पांडे खेलेंगे तो देखा गया, अभी तो फिलहाल कम चांसेज है। केकेआर के बॉलर्स की बात कर लेते हैं 2024। चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं, देखिए इस खिलाड़ी को यहां पर ये 3 बार विकेट नहीं मिले हैं, बाकी के टाइम पे कंटिन्यू 2 विकेट लेके जा रहा है। सुनील नारायण, कभी भी ये खिलाड़ी आज तक विकेट लेस नहीं गया है इस आईपीएल के अंदर, इसीलिए बिल्कुल मतलब अपना इस बार तो भाई अपना इंपैक्ट छोड़ रखा है। आंद्रे रसल
बैटिंग से पॉइंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन लास्ट के 3 मैच में कंटिन्यू 2-2 विकेट लेके जा रहे हैं, कंटिन्यू। इसीलिए बोल रहा हूं ऐसे प्लेयर को सब लोग लेके जाने वाला है। इनफैक्ट हर्षित राणा को भी बहुत सारे लोग लेकर जाने वाले हैं। कंटिन्यू 3 मैच से विकेट मिल रहा है, कंटिन्यू। मिचेल स्टार्क लास्ट मैच में 2 ओवर डाले, विकेट नहीं मिला, इसके बाद 1 ओवर डाले, विकेट नहीं मिला, आज विकेट मिल सकता है, इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहां से जो ट्रम्प प्लेयर होगा वो होगा वैभव अरोड़ा। लास्ट के 3 मैच से विकेट नहीं मिला है, कम से कम 2 विकेट तो आज मिलना चाहिए। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं केकेआर के बॉलर्स की जो इंपॉर्टेंट आज हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात के जो बैट्समैन है वो हेड टू हेड में किसका रिकॉर्ड कैसा है। तो रिद्धिमान साहा खेलेंगे तो देखिएगा। इसके बाद शुभमन गिल, यहां पर देखिए शुभमन गिल का एक बार 7 रन पर आउट हुए, बाकी 39 और 49 रन पर, ठीक है। विजय शंकर अगर खेलेगा तो रखिएगा जरूर। देखिए 2 बार खेला है और दोनों बार 63 और 51 रन और नबाद है, याद रखिएगा। डेविड मिलर खेले हैं, एक बार 2 रन नबाद, एक बार 32 रन, एक बार 27 रन। इसके बाद राहुल तेवतिया एक बार खेले थे 17 रन। साई सुदर्शन एक बार खेला फर्स्ट इनिंग में 53 रन। अभिनव मनोहर 14 रन। अब साई सुदर्शन अगर सेकेंड इनिंग में जाएगा ना गुजरात की टीम, तो फिर आप इनको ड्रॉप कर सकते हो, इजिली ड्रॉप कर सकते हो। फर्स्ट इनिंग में रोटेट कर लेना, लेकिन किसी भी कंडीशन में सीवीसी मैं तो नहीं बोलूंगा। गुजरात के बॉलर्स की बात करें हेड टू हेड में, तो यहां से राशिद खान की बात कर लेते हैं। 2 विकेट 3 विकेट, लास्ट मैच में एक बार विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पे ये 3 मैच में 5 विकेट लेके गए हुए हैं। मोहित शर्मा एक बार 1 ओवर डाले, विकेट नहीं मिला। नूर अहमद ने एक बार खेला था और इसको 2 विकेट मिले थे फर्स्ट इनिंग में, और किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, कोई खेल भी नहीं रहा। केकेआर के बैट्समैन की बात कर लेते हैं हेड टू हेड। वेंकटेश अय्यर देखिए 11-17, एक ही बार 83 रन बनाया सेकेंड इनिंग में, और मैं बोला था कि सेकेंड इनिंग में ही अच्छा खेल सकता है। नीतीश राणा खेलेंगे तो देख लीजिएगा, एक बार सेकेंड इनिंग में 45 है, बाकी 2 और 4 है, लास्ट मैच में खेले थे, हो सकता है आज के मैच में खेलने का इनको मौका मिल जाए। आंद्रे रसल की बात कर लेते हैं, 48 और 34, एक बार सिर्फ रन नहीं बनाया, नहीं तो 48 और 34 रन है, अच्छा है। सुनील नारायण हालांकि फॉर्म में नहीं थे, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा फ्लॉप ही होगा, पहले इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो भी कम आता था। अब बात करते हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह को जब भी मौका मिला 35, 48 और 19 जब भी मौका मिला, इस खिलाड़ी ने अच्छा पॉइंट देकर गया है। कहां पर? गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। तो आज भी ऐसा हो सकता है, खास तौर से सेकेंड इनिंग। देखिएगा मैं आपको क्यों बोलता हूं, रिंकू सिंह सेकेंड इनिंग 35 रन, सेकेंड इनिंग 48 रन, फर्स्ट इनिंग 19 रन, देख रहे हैं। इसीलिए रिंकू सिंह इंपैक्ट जो है अपना सेकेंड इनिंग में ही डालता है। केकेआर के बॉलर्स की बात कर लेते हैं, तो अब यहां से मैंने फ्लॉप लिस्ट में डालने के पीछे रीजन भी अब आपको बता देता हूं, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं ऐसे ही फ्लॉप लिस्ट बनाता हूं। वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर में 0, 2 ओवर में 0, 4 ओवर में 0। गुजरात के अगेंस्ट इस खिलाड़ी को अभी तक विकेट्स मिले ही नहीं है। सुनील नारायण 3 विकेट 1 विकेट, एक बार विकेट नहीं मिला, इसीलिए मैं नारायण को फ्लॉप करने का रिस्क नहीं ले रहा हूं। आंद्रे रसल 1 ओवर में 4 विकेट, 3 ओवर में 1 विकेट लेके गया हुआ है। सुयश शर्मा खेला था, ये विकेट था। हर्षित राणा एक बार खेले हैं, 3 ओवर में 1 विकेट है। तो ये कुछ प्लेयर्स के डिटेल्स थे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के मैच में। अब मैं आपको यहां पर बाई पिक्चर दिखा दे रहा हूं। यहां पर पी साल्ट है, साई सुदर्शन, आंद्रे रसल, सुनील नारायण और राशिद खान। इन चारों को आपको एक साथ टीम में नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं क्रॉस मार रहा हूं, इन चारों कह रहा हूं, इन 5 को एक साथ एक टीम में नहीं रखना है। सिचुएशन को समझिएगा, ठीक है। साई सुदर्शन जो है मुझे 70% आज लग रहा है ये फ्लॉप होंगे, ठीक है। अगर साई सुदर्शन फ्लॉप होते हैं तो राशिद खान के चलने के चांसेस बन सकते हैं। इसके बाद ये 3 प्लेयर, इन 3 प्लेयर पर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है। बट सिचुएशन क्या है, देखिए सारा मामला कौन खराब कर रहा है पता है? ये खराब कर रहे हैं कि इस खिलाड़ी को बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो थोड़ा सा लो है, नीचे आते हैं, बट कई बार इनको प्रमोट भी कर दिया जाता है। ये आपको ओपनिंग कर रहा है और 4 ओवर अपना बॉलिंग भी डाल के जा रहा है, ये भी पावर प्ले में। अगर ये खिलाड़ी 20 बॉल भी खेल जाएगा तो कंफर्म है कि 35 रन बना देगा, और अगर 35 रन बना दिया तो ड्रीम टीम में ऐसे ही आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क है। तो आपको सबसे ज्यादा जो चांसेस लेना होगा वो साई सुदर्शन ही हो रहा है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं। तो इस 5 खिलाड़ी में से एक तो 100% फ्लॉप होगा, एक 100% फ्लॉप होगा, और दूसरा और तीसरा के जो चांसेस है ना वो 50% दिखाई दे रहा है आज के मैच में। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स है जो कि आपको देखना होगा। दोस्तों अब आप यहां पर ये टीम देख रहे हैं, ये मेरी तरफ से अभी फिलहाल के लिए टीम है, ठीक है,
जो मुझे लग रहा है कि आज ये परफॉर्म करना चाहिए। बाकी का जो कुछ भी डिटेल होगा मैं आपको वो टेलीग्राम पर बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं पी साल्ट को रखा हूं, ठीक है, शुभमन गिल को रखा हूं, साई सुदर्शन, रिंकू सिंह, सॉरी श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह, ये 2 खिलाड़ी हो गए। सुनील नारायण हो गए, चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देंगे, तो अगर आपको इन पर रिस्क लेना होगा तो रिस्क ले सकते हो। इनके जगह पर आप चाहो तो आप यहां पर आंद्रे रसल के साथ भी जा सकते हो, बट थोड़ा सा लिटिल बिट मुझे आज आंद्रे रसल पे थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा है, उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं शायद, ठीक है। तो मैं सुनील नारायण और पी साल्ट के साथ जा रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह हो गए, राशिद खान, हर्षित राणा, मोहित शर्मा, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा, ये जो 2 प्लेयर हैं, ये 2 प्लेयर आज के मैच के ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। इन दोनों पर नजर जरूर रखिएगा। बाकी का ये प्लेयर है। बाकी अगर आप लोग टीम बना लोगे तो कमेंट करना खुद से, जो मैंने चार्ट बोला। अगर नहीं बना पाओगे तो मैं आज आप लोगों को 11 टीम, जैसा चार्ट में मैंने बताया हुआ है, उसी चार्ट को देखते हुए 11 टीम रोटेट करते हुए आपको बनाकर टेलीग्राम पर भेजूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करना कि हाँ या ना आपको टीम चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो कमेंट में यस करना, नहीं चाहिए होगा तो बोल देना कि सर नहीं चाहिए, हम खुद से बना लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी, बहुत सारी हेल्प भी मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।